लक्ष्य नदी का घाट घाट को छूकर जाना थोड़ी है, छोटी मोटी लहरें लेकर नाव बहाना थोड़ी है। उसको तो सागर बनना है, उसको तो बादल बनना है। आइए आपको लेकर चलते हैं ऐसी जगह पर जहां करोड़ों अरबों की दौलत शोहरत को ठोकर मारकर मां सरस्वती एक छोटे से कमरे में रह रहे परिवार के बच्चों के बीच रहती है। बहन ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा में हरियाणा में 8वीं पोजीशन हासिल की तो छोटे भाई ने सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर 35वीं रैंक लेकर शिक्षा के तमाम मायने बदल दिए। एक कमरा जिसमें एक परिवार के 6 सदस्य रहते हैं, साथ लगते दूसरे तीसरे कमरे में 10 से ज्यादा लोग रहते हैं। सुबह शाम बच्चों का शोर मचा रहता है, बिजली का पता नहीं कब आकर चली जाती है, पीने के पानी का कोई समय नहीं है। रात को 10-11 बजे तक आवाजें किसी को सोने नहीं देती। ऐसे परिवेश में ज्ञान की देवी मां सरस्वती मजदूरी कर किसी तरह परिवार को पाल रहे अनिल कुमार व संगीता के 4 बच्चों पर अपना इतना आशीर्वाद बरसाती है कि शोहरत और करोड़ों की हैसियत रखने वाले उनके घर को तलाशते हुए बधाई देने पहुंच रहे हैं। इन 4 बच्चों में एक बेटी अंशु ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के घोषित कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम में प्रदेश स्तर पर 8वीं पोजीशन प्राप्त की है। उसके छोटे भाई अमनराज ने अखिल भारतीय स्तर की सैनिक स्कूल में कक्षा 6वीं की प्रवेश परीक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर 35वीं व हरियाणा में दूसरी पोजीशन लेकर चारों तरफ खुले शिक्षा के बाजार की पोल खोल कर रख दी है, जहां कोचिंग के नाम पर लाखों रुपए अभिभावकों से वसूले जाते हैं। बहन भाई की इस जोड़ी ने ना कोई ट्यूशन किया, ना ही इस परिवार की गुंजाइश थी कि वह और बेहतर शिक्षा के लिए कोई पूंजी खर्च कर सके। दोनों 7 किलोमीटर दूर गांव हांसाका में स्थित श्री कृष्ण सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अन्य 2 बच्चों में आशु 10वीं में, आकाश रानी 3री में पढ़ाई कर रही है। रणघोष की टीम जब स्कूल के शिक्षकों के साथ इन बच्चों के घर पहुंची तो एक पल के लिए यह विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस पोजीशन को हासिल करने के लिए संपन्न परिवारों के लोग अपने बच्चों पर लाखों रुपए पानी की तरह बहा रहे हैं। चारों तरफ एक से बढ़कर एक शिक्षण संस्थान और कोचिंग सेंटरों का बाजार फैला हुआ है। ऐसे में यह परिवार जिसका मुखिया एक दिन काम पर नहीं जाए तो भर पेट भोजन का संकट खड़ा हो जाता है। उनके बच्चों की धमक शिक्षा में चमक बनकर देखते ही देखते हर किसी के लिए प्रेरणा बन जाती है। 2003 में बिहार से आकर बसा ये परिवार आज भी हर रोज संघर्ष लेकर जागता है और संघर्ष के साथ ही सोता है। आइए अब आपको बताते हैं कैसे इस परिवार में बहन भाई की इस जोड़ी ने बाजारू शिक्षा को तहस नहस करते हुए कड़ी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया कि किसी भी बड़ी से बड़ी कामयाबी को बेहतर सुविधाओं से नहीं, मजबूत इरादों व कठिन परिश्रम से हासिल किया जा सकता है। जब ये बच्चे स्कूल से घर लौटते थे तो इनकी माता संगीता इन्हें भोजन कराकर उन्हें कमरे में भेजकर खुद शाम तक कमरे के बाहर छोटी सी बालकोनी में चारपाई बिछाकर घर का काम करती थी ताकि बाहर का शोर उनकी पढ़ाई में बाधा नहीं बन जाए। शाम तक ये बच्चे पढ़ाई करते थे। रात को खाना खाने के बाद माता पिता बाहर सोते थे और बच्चे कमरे में पूरी लगन से पढ़ते रहते। सर्दी गर्मी बरसात में उनकी यही दिनचर्या रहती थी। ऐसा नहीं था कि कमरे में बाहर का शोर नहीं सुनाई देता था, लेकिन इन बच्चों में पढ़ने की इतनी तपिश पैदा हो चुकी थी, उन्हें मानसिक तौर पर कोई परेशानी नहीं होती थी। स्कूल के शिक्षक भी इन बच्चों की प्रतिभाओं से बेहद प्रभावित थे। पढ़ाई के दौरान कोई भी दिक्कत आती वे 24 घंटे उनकी मदद में रहते थे। फीस को लेकर भी कोई परेशानी स्कूल प्रबंधन की तरफ से महसूस नहीं होने दी। यही वजह है कि स्कूल में शिक्षकों ने जो पढ़ाया उसे ही प्रतिदिन रिवाइज करते हुए बेहद ही सीमित साधनों में इस साधारण परिवार के बच्चों ने शिक्षा जगत में असाधारण कामयाबी हासिल करके शिक्षा के तमाम मायने बदल दिए।